और फिक्र में बात करते हैं मुर्शिदाबाद हिंसा की, जिस पर पहलगाम वाली राजनीति हो रही है। जिस तरह पहलगाम में आतंकियों के टारगेट पर हिंदू थे, ठीक उसी तरह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अप्रैल में हुए दंगे में हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये कोई दावा नहीं है, बल्कि मुर्शिदाबाद हिंसा में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आई नई रिपोर्ट पर हो रही राजनीति को समझिए। एक तरफ मुर्शिदाबाद की हिंसा है, दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 का वो आतंकी अटैक है। बीजेपी का आरोप है कि मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की मंशा पहलगाम के आतंकियों जैसी थी। टीवी 9 भारतवर्ष के पास रिपोर्ट की कॉपी है, जिसमें 11 अप्रैल 2025 की पूरी कहानी बताई गई है। बार बार हिंदू शब्द का जिक्र किया गया है। यह कहा गया है कि हिंदुओं को टारगेट कर दंगाइयों ने हमला किया था। सियासी तौर पर बीजेपी ने इसकी तुलना पहलगाम से की है। ऐसे में हमने एक टेबल बनाया है जो बताता है कि बीजेपी ने कैसे दोनों घटनाओं को आमने सामने रखकर टीएमसी को अपने निशाने पर ले लिया। पहलगाम में क्या हुआ था? हिंदू पर्यटकों को चुन चुन कर मारा गया था। मुर्शिदाबाद हिंसा की रिपोर्ट में यह लिखा है कि दंगे के दौरान हिंदू घरों को टारगेट किया गया था। पहलगाम में हिंदुओं को धर्म पूछकर गोली मारी गई थी। मुर्शिदाबाद में धर्म देखकर घर जलाए गए, हिंदुओं के घरों में मंदिर नष्ट किए गए। ऐसे आरोप बीजेपी भी लगा रही है और रिपोर्ट में भी कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने ऐसी जगह चुनी जहां मदद पहुंचने में देर लगे। वहीं मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने हिंदू घरों में पानी का कनेक्शन काट दिया था ताकि आग लगाने के बाद उसे बुझाया ना जा सके। पहलगाम में आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों की आग में 113 घर प्रभावित हुए। इसमें ज्यादातर घर हिंदुओं के थे, यह भी रिपोर्ट में कहा गया है। पहलगाम में आतंकियों ने हमले से पहले रेकी की थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने पहले अटैक के बाद यह देखा कि हिंदुओं के कितने घर बचे हुए हैं, उसके बाद इन घरों को टारगेट किया। पहलगाम में पर्यटकों को आतंकियों ने धमकी दी थी। मुर्शिदाबाद में दंगाइयों ने गांव वालों को धमकी दी, जिसके बाद बड़ी संख्या में हिंदू पलायन को मजबूर हुए। आपको बता दें कि मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा हुई थी। इसकी जांच के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इसमें से 1 मानवाधिकार अधिकारी और 2 पश्चिम बंगाल की न्यायिक सेवा से जुड़े व्यक्ति। कमेटी की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया कि मुर्शिदाबाद हमलों में टीएमसी नेताओं की संलिप्तता और पुलिस की नाकामी है और हिंसा के दौरान हिंदुओं को टारगेट किया गया। ममता सरकार की पुलिस पर भी कई सवाल उठे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि हिंसा के दौरान पुलिस निष्क्रिय और अनुपस्थित थी। यह भी कहा गया है कि जानकारी मिलने पर भी पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। मुर्शिदाबाद में कई जगहों पर हिंसा रोकने में पुलिस नाकाम दिखी। हिंदू पीड़ित परिवारों के फोन पर भी पुलिस सक्रिय नहीं हुई। कानून व्यवस्था इतनी कमजोर थी कि दंगाइयों के डर से महिलाएं घर छोड़कर रिश्तेदारों के पास रहने को मजबूर हुई। रिपोर्ट में सिर्फ बंगाल पुलिस पर ही सवाल नहीं उठाए गए, बल्कि टीएमसी नेताओं की संलिप्तता का भी जिक्र किया गया है। यह बताया गया कि टीएमसी के स्थानीय नेता प्रत्यक्ष रूप से इस हिंसा में शामिल थे। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने हिंसा का नेतृत्व किया। यह भी कहा गया है कि टीएमसी के स्थानीय पार्षद की मौजूदगी में हिंसा हुई। टीएमसी नेता के सामने ही हिंदुओं के घरों में आग लगाई गई। उपद्रवियों ने घर में रखे महिलाओं के सारे कपड़े जला दिए। हिंदुओं की दुकानों में घुसकर सारे जरूरी कागजात जला दिए। यह भी कहा गया है कि पहली बार हमले के बाद स्थानीय टीएमसी नेता इलाके में गए थे। यह देखा था कि कितने हिंदू परिवार हैं और कितनों के घर बचे हुए हैं। यह भी कहा गया है कि हिंदुओं के घरों की निशानदेही के बाद हमला किया गया था। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हिंसा के बाद पश्चिम बंगाल में हिंदुओं की स्थिति कैसी रही होगी और क्यों हिंदू मुर्शिदाबाद छोड़कर दूसरे इलाकों में पलायन कर रहे हैं। क्यों हिंदू परिवार रातों रात घर, जमीन, दुकान सब छोड़कर पश्चिम बंगाल के दूसरे जिलों में जा रहे थे। मुर्शिदाबाद हिंसा पर अब राजनीति भी जबरदस्त हो रही है। बीजेपी का कहना है कि मुर्शिदाबाद में हिंदुओं को लेकर टीएमसी की सोच उजागर हो चुकी है। टीएमसी का नकाब उतर चुका है। टीएमसी के नेता बीजेपी पर कटाक्ष कर रहे हैं कि पहलगाम में आतंकी हमला नहीं रोक सके। अब मुर्शिदाबाद हिंसा पर बेवजह पहलगाम वाली राजनीति की जा रही है। बीजेपी का कहना है कि हिंदू घरों में पानी कनेक्शन काटा गया ताकि आग ना बुझ सके। इस पर टीएमसी के नेताओं की दलील है कि बंगाल में सबको हमने ही पानी दिया है, इसे बंद क्यों करेंगे। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी को बंगाल से माफी मांगनी चाहिए। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी मुर्शिदाबाद हिंसा पर डर्टी पॉलिटिक्स कर रही है। का हमला रुक नहीं सके तो इस टाइम में ये अमित मालव को और दूसरा बीजेपी लीडर जो कर रहे हैं मुर्शिदाबाद लेकर, वो पूरा एक डार्टी पॉलिटिक्स, प्रोवोकेटिव पॉलिटिक्स है। वो फिर से ये पॉइजनस पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जो कमेटी है उसका रिपोर्ट स्पष्ट रूप से दिखलाता है कि ममता बनर्जी उस समय झूठ बोली थी और इस झूठ बोलने के कारण मुझे लगता है कि ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल के लोगों से
माफी मांगनी चाहिए कि तो ममता बनर्जी ने स्टेट के लोगों को, जनता को गुमराह किया। तृणमूल कांग्रेस, इंडी गठबंधन और ये सेक्युलरिज्म के सो कॉल्ड सेल्फ चैंपियंस का नकाब पूरी तरीके से उतर गया है। They reported that it was a conspiracy, a political conspiracy of TMC and BJP. And secondly, police did not help. People 3-4 hours asking for help. Nobody went. Allowed the criminals to attack. आपको बता दें कि 11 अप्रैल को दोपहर 2:30 बजे मुर्शिदाबाद में हिंसा शुरू हुई थी। दिन दहाड़े हिंदुओं को टारगेट किया गया था। यह हिंसा 12 अप्रैल तक चली। इस दिन भी कई इलाकों में हिंदू परिवारों पर हमले किए गए थे। इस हिंसा में 50 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। बड़ी संख्या में हिंदुओं ने पलायन किया था। अब तक इस मामले में 300 FIR दर्ज है, 400 से ज्यादा गिरफ्तारी हो चुकी है। लेकिन सवाल यही है कि इन इलाकों में अब हिंदू कितने सुरक्षित हैं? इन इलाकों में वर्षों से रह रहे हिंदुओं का भय कैसे खत्म होगा? कैसी सरकार, ऐसी पुलिस पर वो भरोसा कर पाएंगे? और इन सवालों का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है।